हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि आने वाले हफ्ते में निफ्टी किस तरह से मूवमेंट कर सकता है और उस डाटा का वैलिडेशन करेंगे हम ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हम टाइम फ्रेम पे एनालाइज स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। तो स्टार्टिंग हम करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। और अभी वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद में हमको यहाँ पे दिख रहा है कि पिछले जो आप देखेंगे तो पिछले कंटिन्यूअस 5 वीक में हमको सेलिंग मिला था। मतलब जो आप प्रीवियसली देखेंगे तो कंटिन्यूअस हमको 4 हफ्तों में ग्रीन कैंडल्स की कंटिन्यूएशन में आ रहे थे। लेकिन जो ये वाला कैंडल देखेंगे तो आपको प्योर रिजेक्शन मिला था, जो कि हमारा हाई था प्रीवियसली 20,000 का, ऑलमोस्ट 9 पॉइंट से जो मिस हो गया था। तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल जो देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट एक इस ये ग्रीन कैंडल को जब ये मतलब पियर्सिंग एनगल्फिंग कैंडल जो डार्क क्लाउड कवर जैसे जिस तरह के बोलते हैं वहां से कंटिन्यूएशन पैटर्न में हमको मिला था। और पिछले वीक का कैंडल देखेंगे तो आपको हमको फुल एक ह्यूज वीक कैंडल, ह्यूज अपर शैडो जो मिला है, वो उसका कंटिन्यूएशन में हमको एक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। लेकिन हमको आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो वीकली कैंडल देखेंगे आप, जो स्टार्ट हो रहा है 3 जुलाई से और ये 26 जुलाई का, इस दोनों का कैंडल के बीच में हमको गैप जो है, जो मैंने क्या किया है यहाँ पे एक लाइन निकाला हुआ है। इसका जो प्रीवियसली का लो था 234, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने उसको राउंड फिगर किया है 235 के हिसाब से। और इसका हाई देखेंगे मतलब क्लोजिंग देखेंगे तो आपको हमको 19,189 के मिला है। तो जो आप देखेंगे तो हमको ये सपोर्ट जोन, जो गैप जोन है, वो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रेकअवे गैप था वो प्री अभी नेक्स्ट जो भी फ्यूचर में आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर नेक्स्ट उसको देखेंगे हम जो रेजिस्टेंट की तरफ एक्ट होगा। तो अभी हमको क्या हुआ है कि पिछले हफ्ते में आप देखेंगे तो जो ह्यूज रिजेक्शन के साथ नीचे आया था, लेकिन हमको कंटिन्यूएशन चाहिए था। लेकिन आप देखेंगे तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे देखिए मैंने इंडिकेटर लगा हुआ है 10 मूविंग एवरेज और 20, 50, 100। और ये जो कि इंडिकेटर में सारे चारों मूविंग एवरेज आते हैं, लेकिन ये जो कैंडल है अपना ये इंडिकेटर देख रहे हो 10 मूविंग एवरेज है, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे तो 10 मूविंग वीकली एवरेज का यहाँ पे लाइन पे हमको सपोर्ट मिला है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका भी ऑलमोस्ट लो था 253 और इस कैंडल का भी हमको मिला है 229। और अभी जो प्रीवियस हफ्ते का लो मिला है हमको 223। ऑलमोस्ट ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमको ब्रेकडाउन हुआ था, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे हमको ऊपर ही क्लोज आया हुआ है। प्रीवियस कैंडल पे भी देखेंगे तो इंट्राडे बेसिस में हमको ब्रेक हुआ था, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर ही मिला था। तो अभी क्या हुआ है, हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या है कि मतलब एक तो हमको ये कैंडल के यहाँ से फॉलो थ्रू नहीं मिला है, तो यहाँ पे हमको क्या है कि ये जोन अभी जो हमारा जो 19,200 225 का जोन है वहाँ पे हमको बाइंग एक्शन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमको किसी कारण से हमको ये ब्रेकडाउन मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम बेसिस पे, तो हम यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम बेसिस से हिसाब से अगर हमको 200 के नीचे क्लोजिंग मिल रहा है तो हमको शॉर्ट जाने का मौका मिल सकता है। तो अभी हमको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये वाला कैंडल थोड़ा बुलिश हो गया है, जो कि प्रीवियसली दो कैंडल का वीकली कैंडल का एनगल्फ किया हुआ है। तो अभी हमको यहाँ पे जोन मिल रहा है, ये वाला कैंडल पे देखेंगे तो हमारा लो है इसका 9400, और इसका उसका प्रीवियसली कैंडल का 31 जुलाई का कैंडल का देखेंगे तो ऑलमोस्ट लो बहुत ही नीचे है, लेकिन क्लोजिंग हमको आया था 500 के ऊपर। तो हमको हमारा अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, सपोर्ट जोन हमको वीकली टाइम फ्रेम पे मिला है, जो कि ये गैप जोन है। और यहाँ पे हमको 500 पे रेजिस्टेंस मिल सकता है और 435 जो कि प्रीवियस मतलब जो वीक स्टार्ट हो रहा था 7 अगस्त से, और हमारा ये जो प्रीवियस वीकली का कैंडल का क्लोजिंग भी 435 आया है। तो मतलब हमारा ये जो जोन है यहाँ पे हमको थोड़ा रेजिस्टेंस एक्ट होता हुआ दिख सकता है। तो अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे मूव होते हैं। तो अभी आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमारा जो फ्राइडे का कैंडल है फुल्ली बुलिश एनगल्फिंग हुआ है, जो कि प्रीवियसली दो कैंडल का मतलब दो कैंडल भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते का कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है। तो मतलब हमारा क्या यहाँ पे थोड़ा बाइंग मोमेंटम आया हुआ है, और हमारा जो ओपन लो का स्ट्रैटेजी रहता है वो भी एप्लीकेबल हुआ है। ओपन लो का स्ट्रैटेजी जो रहता है कि मतलब ओपनिंग प्राइस सिमिलर टू लो लो प्राइस। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, फ्राइडे के दिन ओपनिंग प्राइस देखोगे तो हमारा 258 और लो भी ऑलमोस्ट 255, जो कि सिमिलर वही स्ट्रैटेजी हुआ है। और हमको मल्टीपल टाइम जोन पे जो हमने अभी वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया था, हमको ये जो गैप दिख रहा है, तो हमारा फर्स्ट लाइन जो आप देख रहे हो 235। तो हमारा मल्टीपल टाइम बेसिस पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमको डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, जो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ए जोन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम के हमको
एनगल्फिंग कैंडल का सिनेरियो देखने मिला है। तो अभी हमको क्या है, ये अभी नेक्स्ट अगर मोमेंटम आ रहा है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, जो कि हमारे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने लाइन ड्रॉ किया था 500, 19,500 के आसपास में हमको रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो अभी हमको देखते हैं हमारा जो सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है अभी के हिसाब से, वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे या डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हमको 19,200 225 के आसपास में हमको बहुत सारा सपोर्ट जोन दिख रहा है, और 19,400 450 के आसपास में हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और मेजर हर्डल हमको दिखेगा 19,500। अगर हमको 19,500 का अगर ब्रेकआउट मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम बेसिस पे, तो हमको मेजर कॉल अनवाइंडिंग हो सकता है, हमको ऊपर के लेवल भी देखने मिल सकते हैं, वो देखेंगे जब हमको क्लोजिंग अगर मिलेगा तो। अभी हम मूव करते हैं आवरली टाइम फ्रेम बेसिस पे। हमारा क्या है, अभी वीकली टाइम फ्रेम बेसिस और डेली टाइम फ्रेम बेसिस में हमको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिला है, और डेली टाइम फ्रेम पे भी पुराने ऑलमोस्ट 4-5 कैंडल को एनगल्फ किया हुआ है। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, चल देखते हैं। तो यहाँ पे आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है, जो आप प्रीवियसली ये लाइन लाइन देख रहे हो, हम वीकली टाइम फ्रेम बेसिस के हिसाब से मार्क किया हुआ है। लेकिन अभी ये जो रेड कलर के हम हैच ड्रॉ किया है मैंने, तो आप देखोगे तो 19,200 यहाँ पे, 19,200 275 200 के आसपास में हमको बहुत सारा सपोर्ट मिला है। लेकिन अभी यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है हमारा 250 से लेके मैंने 270 के आसपास में किया हुआ है, क्योंकि हमको आवरली बेसिस पे क्लोजिंग यहीं के जोन के आसपास में मिला है। तो अभी हमारा मेजर सपोर्ट जोन जो एक्ट हो रहा है, जो रहेगा 19,250 से लेके 225 के आसपास में। और मेजर मेजर जो सपोर्ट रहेगा 19,200 225 के आसपास में, जो कि हमारा वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से है। अभी आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे आप तो हमारा मेजर सपोर्ट जोन रहेगा 250 से लेके 260 के आसपास में। अगर ऊपर की तरह हम मूव करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 19 मतलब 19,500 19,460 से लेके 19,440 के बीच में हमको मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी देख रहे हो, आप यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या हुआ है, आप देखेंगे तो एक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे आने के बाद हमारा क्या हुआ है, अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन में हमको प्राइस एक्शन लोअर लोज बना रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे जो आप यहाँ पे इस लाइन पे देखोगे, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा लो जो बन रहा है ऑलमोस्ट सिमिलर बेसिस पे बन रहा है, जो कि 250 260 70 के आसपास में लो बन रहा है। यहाँ पे एक बार क्लोजिंग भी मिला था, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद में हमको फिर से यहीं से, यहाँ पे आप देखेंगे तो 31 अगस्त को भी देखेंगे तो हम हमारा लो गया था ऑलमोस्ट 220 तक। लेकिन क्लोजिंग आवरली बेसिस पे अपने को मिला है ऑलमोस्ट 200 300 के आसपास में। तो देखते हैं 280 के आसपास में। तो अभी क्या हो रहा है, जो प्राइस एक्शन पे देखोगे तो आप लोअर लोज अपना लोअर हाइज बन रहे हैं। लेकिन लोज देखेंगे तो आपको हमारा ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में ही सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमारा सैक्रोसेंट लेवल बन गया है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है हमको, तो यहाँ से हम बेरिश जा सकते हैं। लेकिन हम अपने को अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ऑब्जर्व करके देखना है कि फिर से जो ये लेवल जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, अगर यहीं पे ऊपर बाउंस बैक में आएगा तो कैसे बिहेव कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस के हिसाब से कर रहा है और इसका जो प्रीवियसली स्विंग लो का ब्रेकडाउन मिलेगा, तो हम ये एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा के, जो कि 19,275 से लेके 250 के आसपास में स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी इसको मैं हटा देता हूँ। आप अगर इसमें क्लियर है, हमारा जो प्रीवियसली हाईज बन रहे हैं पूरे लोअर हाई बन रहे हैं, लेकिन लोज जो बन रहे हैं ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लेवल पे ही बन रहे हैं, जो कि हमारा लेवल है 270 से लेके 250 के आसपास में। तो अभी ऊपर रेजिस्टेंस के इस हिसाब से आएंगे तो आप अभी देख देख सकते हैं यहाँ पे जो ये लाइन 450 से लेके 460 के आसपास में अपने को मल्टीपल टाइम्स हर्डल मिल रहा है। तो आप देखेंगे जो ये लेवल है अपने को वेडनेसडे का क्लोजिंग प्राइस मतलब ओपनिंग प्राइस में देखोगे तो आपको गैप अप हुआ, लेकिन सस्टेन हो रहा था, लेकिन उस वहाँ से एकदम सडन से फॉलो थ्रू आया है सेलिंग में। अभी भी क्या हुआ है, मंडे के दिन यहाँ पे सपोर्ट लेके, जो कि हमारा प्रीवियसली जो डिस्कस किया हमने, यहीं से एक शार्प बाइंग आया है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप आवरली बेसिस में भी यहीं से रिजेक्शन लिया हुआ है। तो अभी हमारा क्या है, एक तो हमको 460 470 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल रहा है आवरली टाइम फ्रेम बेसिस पे, और वहाँ पे सस्टेन हो रहा है प्राइस, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 450 460 के आसपास में लेके हम बाइंग कर सकते हैं। और
हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 430 440 के आसपास में, और हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा जो कि 19,500 का टारगेट रह सकता है। लेकिन हमको फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद में नहीं करना है अपने को एंट्री, लेकिन अगर रिटेस्ट करके कैसा बिहेव हो रहा है उसके हिसाब से हमको देख के स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा 20-30 पॉइंट का रहेगा, और हमारा टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट का, जो कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगा 1:2 1:3 के आसपास में। तो लेकिन हमको कूदना नहीं है, लेकिन देखना है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे और किस हिसाब से बन रहा है कैंडल फॉर्मेशन। और अगर यहीं पे देखिए अभी हमको आवरली टाइम फ्रेम पे बेसिस देखेंगे तो हमको नो ट्रेड जोन जो दिख रहा है हमारा 19,400 से लेके 19,450 के आसपास इस जोन के बीच में अपने को ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, लेकिन हमको आवरली टाइम फ्रेम पे अभी क्लियर आइडिया मिला है कि 19,450 पे रेजिस्टेंस है, और 19,200 225 के आसपास में अपने को मल्टीपल टाइम्स पे सपोर्ट मिल रहा है। तो अभी हमारा क्या है, किसी कारण से हमको ये जोन मिलेगा तो हमको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा अगर देखना है, लेकिन प्राइस एक्शन किस हिसाब से बन रहा है, और यहाँ पे देखते हैं कि कॉल राइटर और पुट राइटर्स का बिहेवियर भी क्या है, जो हम आगे अभी आने नेक्स्ट देखेंगे अभी कैसा है। अभी पहले मूव करते हैं हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप, जो मैं बात कर रहा था, जो नो ट्रेडिंग जोन की बात कर रहा था अभी मैं, तो हमको 450 से लेके 400 के जोन में हमको ट्रेडिंग करना ही नहीं है। या इस जोन में फंसेंगे तो आपके फालतू में प्रीमियम का डिके हो जाएगा। तो ये देखिए अभी ये फ्राइडे के दिन भी देखिए 2 बज के मतलब ऑलमोस्ट 2 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में हमको प्राइस एक्शन में क्या हुआ है, हाई गया है 450 और हमारा लो आसपास मिला है 420। तो हमको क्या है 20-30 पॉइंट में ही मोमेंटम मिल रहा था। तो ये क्या है, अभी एक तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, या नहीं तो इसका अगर 400 के नीचे अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो फिर एंट्री का देख सकते हैं हम बाइंग के लिए। ऊपर इसका ब्रेकआउट होके फिर से अगर रिटेस्ट करके जा रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। लेकिन अगर 400 के नीचे जा रहा है फिर से यहाँ से ब्रेकआउट होके फिर से यहीं पे अगर रिजेक्शन ले रहा है तो हम ये पॉइंट पे एंट्री कर सकते हैं पुट बाइंग या कॉल बाइंग में, देखना पड़ेगा। लेकिन हमको 400 से लेकर 450 के बीच में ट्रेडिंग करना ही नहीं, क्योंकि उस ट्रेड में हमको मल्टीपल टाइम्स पे रिजेक्शन मिला है आवरली बेसिस में। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप यहाँ पे वो मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला है। तो अपने को क्लियरिटी मिल गया है कि बाइंग और सेलिंग जोन कौन से है। अगर जो हमने अभी जो एनालिसिस किया है उसका वैलिडेशन करते हैं हम ऑप्शन चेन के हिसाब से, हमको हमारा क्या था 19,250 से लेके 200 के आसपास में हमको सपोर्ट मिलेगा, 19,450 या 480 के आसपास में हमको रजिस्टर मिल सकता है। तो अभी ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये आई चार्ट्स का है, तो आप किस कौन से इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे दिनों से मैं यही प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा था, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक्सपायरी डेट अपना है 7 सितंबर, जो कि अगले आने वाले थर्सडे का एक्सपायरी डेट है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है कि 19,400। तो उससे पहले आपको मैं यहाँ पे पुट राइटर माइनस कॉल राइटर्स का जो यहाँ पे डाटा देख रहे हो आप, मतलब पुट राइटर्स 1,20,00,000 के आसपास में ज़्यादा है। मतलब कॉल राइटर अगर 1 करोड़ है तो उससे ज़्यादा पुट राइटर्स है, मतलब 2,20,00,000। ऑलमोस्ट द डिफरेंस बिटवीन पुट राइटर्स एंड कॉल राइटर 1,20,00,000 का के आसपास में है। तो अभी देखेंगे तो फ्राइडे के दिन पे क्या हुआ है हमारा, एक अभी आप स्टार्टिंग के जोन में देखेंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जोन चल रहा था, ऑलमोस्ट निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा था। तो ये देखिए उन 10 बज के 10:30 के आसपास में देखेंगे तो आप 12 सवा 12 के बजे के बीच में कुछ निफ्टी में खास मोमेंटम नहीं हुआ था, लेकिन ऑलमोस्ट मोमेंटम था सिर्फ 20-30 पॉइंट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉल राइटर्स में यहाँ पे अनवाइंडिंग नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे जब देखेंगे ये वाला 12:30 का जो कैंडल हुआ है वहाँ वहीं से देखेंगे तो आपको कॉल राइटर्स का अनवाइंडिंग हुआ है, इसीलिए आपको ये निफ्टी में मोमेंटम आया हुआ है। ये सिर्फ जो भी फ्राइडे का मोमेंटम आया हुआ है सिर्फ कॉल अनवाइंडिंग की वजह से हुआ है। तो आप देख सकते हो तो 19,300 के आसपास में 10.5 लाख का कल कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, 19,200 के आसपास में भी हुआ है, 250 350 400 के आसपास में भी कॉल अनवाइंडिंग हुआ है। तो आप वही इसी हिसाब से देखिए, यहाँ पे 19,300 के आसपास में अपने को ऑलमोस्ट 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि फ्राइडे के दिन ही ऑलमोस्ट 56 लैक्स का ओपन इंटरेस्ट एड अप हुआ है।
तो अभी क्या है, 19,300 अभी हमारा मेजर सपोर्ट हो जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास में पुट राइटिंग हुआ है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं 19,400 के आसपास में क्या हो रहा है। तो ऑलमोस्ट 19,300 पे देखिए, ऑलमोस्ट अभी 19 लाख ही बच गए हैं कॉल राइटर्स, जो कि अभी ऑलमोस्ट अनवाइंड हुए, मतलब 50% ऑलमोस्ट अनवाइंड हुए 10 लाख के आसपास में। तो अभी नेक्स्ट 19,400 के आसपास में देखेंगे तो 48 लाख का है, और यहाँ पे पुट राइटिंग्स भी 60 लाख के आसपास में है। तो अभी देखना पड़ेगा, जो कि इनका कॉल 500 पे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे 66 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि मेजर है। अब पुट राइटिंग उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा हुआ है। लेकिन अभी मेजर सपोर्ट क्या है, 19,300 पे अभी इनका पुट राइटर का भी प्रीमियम देखोगे तो पे ऑलमोस्ट अपने को 30-35 के आसपास में मिल रहा है। अगर आपको इसमें से प्रीमियम निकालोगे तो 265 से 270 के आसपास में भी ये पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन रहेगा हर। तो हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी हमको मिल रहा है 270 से 250 के आसपास से सपोर्ट मिल रहा है। और 19,300 का जो कॉल राइटर्स सॉरी पुट राइटर्स का ब्रेक इवन पॉइंट है, वो भी ऑलमोस्ट आ रहा है उसी के आसपास में, 270 से लेके 260 के आसपास में। तो अभी हमको क्या है, अगर किसी कारण से हमको फ्लैट ओपनिंग होके या अगर गैप डाउन मिल रहा है, अगर हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो 19,250 से लेके 300 में बहुत ही सपोर्ट जोन और एकदम बाइंग जोन का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में, मतलब आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेटर मिल जाएगा, ये अगर ये जोन मिलेगा तो। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रहा है तो अपने को कुछ करना नहीं है, 460 के ऊपर या 400 के नीचे हमको ट्रेड लेना है। तो अभी हमारा डाटा के हिसाब, ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देखेंगे तो 19,500 पे हमको मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा है, और 19,300 हमारा आ रहा है सपोर्ट, मेजर सपोर्ट जोन। तो अभी क्या है, मोस्ट प्रोबेबली अभी ऑलमोस्ट मोमेंटम आया हुआ है अपने को फ्राइडे, और हमको मंडे के दिन यूएस मार्केट से कुछ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि लेबर डे की वजह से हमको छुट्टी है यूएस मार्केट में। तो अभी हमारा जो भी मार्केट का मोमेंटम रहेगा हमारे मार्क डाटा के हिसाब से ड्रिवन रहेगा, जो कि एफ आई डी आई का रहेगा। तो अभी मेरे हिसाब से मंडे के दिन पूरा साइडवेज टू रेंज बाउंड में मोमेंटम में रह सकता है। अगर किसी साइड पे अगर मेजर ब्रेकआउट मिल रहा है तो देखना है अपने को सस्टेन हो रहा है प्राइस, और उसके हिसाब से एक्ट करना है। तो हमको फर्स्ट 460-470 का ब्रेकआउट तो मिलना चाहिए, नहीं तो 400 का ब्रेकडाउन मिलना चाहिए, उसके बीच में अपने को ट्रेड करना नहीं है। तो अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो से मैं ट्राई करूँगा निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी का भी और कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करें। तो फिर मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।